नमस्कारम। वेलकम टू शिक्षा परीक्षा। तो लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। और आज हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ डिस्कस कर रहे होंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके सीधे सीधे प्रूफ एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से वो छोड़ के आते हैं और अपना 4-5 नंबर गवाते हैं। ये हकीकत है। तो उन्हीं प्रूफ को हम लोग आज करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। इसके अलावा जो भी गॉस लॉ हमने पढ़ा था उसका मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ। गॉस लॉ क्या होता है? वही सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट। यही चीज़, जैसे कोई भी बॉडी है, हमने स्फीयर पे प्रूव करा था इस चीज को, लेकिन बॉडी कोई भी बॉडी हम ले, ठीक है, जैसे स्फीयर था, ये गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड होता है। किसके लिए? गॉसियन सरफेस। इसमें क्यू एक चार्ज था, इसकी वजह से इसका फ्लक्स कितना आया था, निकाला था हमने, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यही आपका क्या है? गॉस लॉ। ठीक। और इसमें जब आर का टर्म नहीं आया था तो हमको ये बात समझ आ गई थी कि हम कोई भी बॉडी ले लेंगे, ये लें या ये लें, ठीक। अगर इसमें हम चार्ज क्यों रखेंगे, इस चार्ज की वजह से इसमें फ्लक्स कितना होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बात समझ आ रही है ना। वैसे आपको बताया चीज और, जैसे मान लीजिए कि अगला पार्ट बताया था कि क्या होता है कि क्यू इन, यहाँ पे हम क्यू इन क्यों लिख रहे हैं, ये क्यू इन जो लिख रहे हैं, क्यू इन, इसका मतलब क्या होता है, क्यू इनसाइड। क्या होता है? क्यू इनसाइड। कहने का मतलब ये होता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स गॉस लॉ में चाहे जो इसमें भी रहे, आपका आउटसाइड जो चार्ज रहेंगे उसकी वजह से कुछ नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि, एक मिनट इसको इरेज कर लें। जैसे आपका एक बॉडी है, ये इसमें Q1 अंदर है, Q2 भी अंदर है, आपका Q3 इधर है और Q4 इधर है। तो इस बॉडी में Q3 एंड Q4 की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा। अगर इसका नेट फ्लक्स पूछे तो आप लिखेंगे E डॉट डी ए इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज दो ही अंदर दिख रहे हैं, Q1 एंड Q2। Q3 एंड Q4 तो बाहर है। अरे भाई, वो कहां से फ्लक्स लाएगा? जैसे बोले कुछ बच्चे की इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करेगी, भाई यहां से घुस रही है तो यहां से निकल भी तो रही है। अगर आप बात समझे, अगर यहाँ पे इसका एंगल आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री होगा। 180 होगा तो यहाँ पे माइनस देगा, तो यहाँ पे प्लस देगा, तो माइनस और प्लस कैंसिल तो कर जाएंगे ना। तो मेन पॉइंट वही है, ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस गॉस लॉ के बारे में बताया था। और गॉस लॉ जो है वो आपका कूलॉम्स लॉ के पहले आया था। हम गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूव कर सकते हैं, कूलॉम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ये चीजें आपको एग्जाम में आ भी सकती हैं, तो उसी को प्रूव करना हम आज सीखेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। ओके, टॉपिक क्या हमारा आज क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक, इसमें हम पहला प्रूफ क्या कर रहे होंगे? हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। तो पहला क्या हमारा प्रूफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। अब देखिए कैसे करेंगे। हमको एक क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन इस बार किसके थ्रू करना है? गॉस लॉ के थ्रू। गॉस लॉ के थ्रू लास्ट टाइम हमने जब प्रूफ करा था उसमें क्या किया था? हमने टेस्ट लाया था, टेस्ट ला के चेक किया था कि इसमें कितनी फोर्स लग रही थी, कूलॉम्स लॉ
फिर उस स्ट्रेस चार्ज से डिवाइड कर दिया तो हमारा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा था। लेकिन इस बार हमें गॉस लॉ के थ्रू करना है, यानी कुछ नया, और ज़्यादा सही यही माना जाता है और बोर्ड में यही पूछता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। गॉस लॉ खेलने में क्या चाहिए, एक क्लोज बॉडी, क्योंकि वो क्लोज बॉडी में ही वर्क करता है, जिसे हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। गॉसियन सरफेस हमको चाहिए, हमको बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज है, उसकी वजह से ये इतनी दूर r डिस्टेंस पे जो फोर्स लगेगी, कुछ फोर्स लगेगी ना, मान लीजिए पांचों, तो कुछ फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, नहीं लगेगी, लगेगी। जैसे मान लीजिए इस क्यू की बॉडी के अंतर्गत आप कहीं भी आएंगे तो या तो आप पे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। मैंने आपको बताया था, जैसे आप धरती माता के क्षेत्र में आते हैं, ठीक, तो आप धरती माता कोई भी चीज छोड़ेंगे तो नीचे गिर रही है। ऐसा तो नहीं है धरती माता हाथ में खींच ले रही है उसको अपनी तरफ, या धरती माता खाता है तो खींच लिया, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ये सामान गिराया हमको, नीचे आया, धरती माता का हाथ नहीं आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो सेम इस चार्ज की वजह से क्या होएगा, यहाँ पे कुछ भी आएगा उसको एक रिपल्सन या अट्रैक्शन कुछ भी लेगा, ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, धक्का मारेगा कि हमारे क्षेत्र में नहीं आइए। अगर निगेटिव रहेगा तो बोलेगा आइए, आप आ क्यों नहीं रही हैं, दूर क्यों जा रहे हैं, तो आइए। तो मान लीजिए आपका पॉइंट चार्ज ये है, तो इसकी वजह से फील्ड इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी। तो इस इतने दूरी आर पे इधर भी उतनी बराबर फोर्स लगेगी, जितना फोर्स यहाँ पे लगेगा उतना फोर्स आर दूरी पे यहाँ पे भी लगेगा, उतना फोर्स आर दूरी पे यहाँ पे भी लगेगा, उतना फोर्स आर दूरी पे यहाँ भी लगेगा, और उतना फोर्स आर दूरी पे यहाँ भी लगेगा। यानी हर जगह ये फोर्स आर दूरी पे बराबर लगने वाला है। कहने का मतलब ये है, ये जो चार्ज है हमारे पास, पॉइंट चार्ज ये है, इसकी वजह से तीनों डायरेक्शन में ये 3D में इमेजिन करना पड़ेगा आपको। 3D, ये चार्ज की वजह से हमको एक स्फीयर सरफेस मिलेगा, उसमें हर जगह फोर्स आपका सेम काम करेगा, हर तरफ। ऐसा तो है नहीं कि बस इस सरफेस पे काम करेगा, इतना आर दूरी पे इधर फोर्स उतना ही काम करेगा, आर दूरी पीछे उतना ही काम करेगा। आप समझिए इमेजिनेशन। आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। जैसे कि ये बॉल है आपका, ठीक, ये बॉल है, इसमें क्या होगा, इसके अंदर मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, ठीक। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इसके पूरे सरफेस पे हर जगह इसके मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है। अरे भाई स्फीयर है कि नहीं, बताइए पहले आप, है ना, एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो इसके अंदर मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, ये बॉल कैसी, मान लीजिए कि हॉलो है, ठीक, अंदर कुछ नहीं है। तो इसके सरफेस पे हर जगह जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा कि नहीं लगेगा सरफेस पे, क्योंकि इसकी रेडियस तो सेम ही है ना, गोली है ना भाई, चपटी तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं अंडे की तरह, यहाँ पे रेडियस आर है, यहाँ पे 2r है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर ऐसा है तो बताओ, हम दर्द छोड़ के चले जाते हैं, ठीक। तो ये चीज है। उससे आगे देखते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि ये बॉल हो गई, तो हर जगह फोर्स सेम काम करने वाली है, इतना पता चल गया, पता चल गया ना। तो अब क्या होगा, इस बोर्ड में मान लीजिए आपको क्या कर रहे हैं, अभी तो हमने बस ये करा जो भी करा, ये क्यों आपका सरफेस है, चार्ज है, ये हमने ड्रा करा क्या, दिस इज अ गॉसियन सरफेस, ठीक। अब इस गॉसियन सरफेस मिल गया, अब अपन गॉस लॉ को अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। समझा क्या बेटो, देखो इधर गॉस लॉ क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू एरिया वेक्टर इज Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना तो पता है आपको। अब इसको मैं प्रूव करता हूं, देखिएगा, करें, अरे बोलो भाई हाँ या ना, करते हैं। आपका ये कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका बाहर आ जाएगा, बचा dA, ठीक। Q आपका इन क्या है, Q ही है, इसको हम लोग Q लिख देते हैं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी कांस्टेंट है। अब dA ये क्या है, हमारा स्फीयर है, मैंने बताया कैसे। अरे बॉल का रेडियस सब जगह सेम होता है कि नहीं होता है, उसकी सरफेस एरिया क्या होती है, 4πr² होती है कि नहीं होती है, स्फीयर की सरफेस एरिया। अगर नहीं पता है तो चूल्हे पर पानी में डूब मरो, क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr², इसकी रेडियस में यार मान लीजिए 4πr² इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल हो जाएगा Q अपॉन में 4πr² एप्सिलॉन नॉट, ठीक।
अब क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये 4 पाई एप्सिलॉन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यही आया था लास्ट टाइम जो प्रूफ किया तुमने। अगर ये नहीं आया था तो बोलो, अगर ये आया था तो मेरी बात मानो। अब बोर्ड में लिखेंगे क्या, बोर्ड में क्या करना होता है, बस लिखना होता है। क्यों भाई, 5 नंबर तुमको दे रहे हैं, तुम्हारे बाप के नौकर तो है, एक नंबर देके जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या। सिंपल फंडा है, आपको दिखाइए क्या लिखेंगे उसमें। टेकिंग अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, लिखेंगे, इस सरफेस बनाएंगे, ठीक, वेयर every point on the surface will experience the same force या same field, ये लिखा होता। अब बस उसके बाद ये प्रूव कर देंगे यूजिंग गॉस लॉ, सो, सिंस, दैट, दिस, लिख के कर देंगे, 5 नंबर अपने आप आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन हो गया। टेंशन नहीं लेने का भाई, ये सिंपल एकदम फंडा है। देखो जिंदगी में कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आए, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, उसको आराम से करना है। जो मैं समझाऊं उसको समझते जाइए, नोट करिए। मेरा तो ये फंडा है, वेदर यू विन वेदर यू लूज, स्माइल स्माइल स्माइल, एवरीबॉडी स्माइल, मुस्कुराते रहिए अपने जीवन में, हारिए चाहे जीतिए। किसी ने कहा है कि सारी मुश्किलों का सामना मुस्कुरा के करिए, ठीक है। इसलिए बात बताते हैं, अगर कोई आपको एक जोक सुनाए तो आप उस पर हंसेंगे, एक बार दोबारा सुनाएगा तो आप उस पर हंसेंगे, नहीं हंसेंगे। तो आप अपनी एक प्रॉब्लम को लेकर जिंदगी भर क्यों रोते हो भाई, एक ही प्रॉब्लम को सोचोगे, मेरा नहीं हुआ मेरा नहीं हुआ मेरा नहीं हुआ, रोगे। जब तुम एक जोक पे 10 बार हंस नहीं सकते हो तो एक प्रॉब्लम को लेकर 10 बार कैसे रोते हो भाई, बताओ बताओ। तो कहते हैं ना, वेदर यू विन वेदर यू लूज, स्माइल स्माइल स्माइल, मुस्कुराते रहिए या दांत दिखाते रहिए, व्हाटएवर यू डू। चलिए चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला प्रूफ हमारा क्या है, हमको प्रूफ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनिटली लॉन्ग वायर। ओके, बस समझ आ रही है आपको मुझे क्या प्रूफ करना है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली चार्ज लॉन्ग वायर यूजिंग गॉस लॉ। इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपन। एक होगा, पहले पूछ क्या रहे हैं वो बता दें आपको। ये एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनेटली लॉन्ग, यानी अनंत इतना बड़ा, कितना बड़ा, इसकी लंबाई कितनी है, we can't determine उतनी लंबी। अब जैसे इतना लंबा वायर है, इस पे चार्ज जैसे दिया है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ओके, आगे देखते हैं। इतना लंबा वायर है, कितना है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। अपन को पता नहीं इसकी सीमा कितनी है भाई। आगे देखते हैं क्या करना है। इसकी वजह से अपन को पता करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से कितनी फील्ड होएगी। एक कॉन्सेप्ट ये है कि इसका एक छोटा सा क्या कहते हैं, इतना काट लो, इतना छोटा सा, ठीक, इसको बाद में बताएंगे। अपन को भी किसके थ्रू करना है, गॉस लॉ के थ्रू करना है। इसकी डेंसिटी दी गई, चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलॉम पर मीटर, लैम्डा कूलॉम पर मीटर लिख देते हैं। चार्ज डेंसिटी कितनी है इस वायर की, लैम्डा कूलॉम पर मीटर, यानी हर मीटर पे लैम्डा कूलॉम। ओके ओके ओके। तो इसके लिए पहले बताया कि आप सरफेस कौन सी लेंगे। जब आपके पास छोटा सा चार्ज था क्यू, इतना सा चार्ज था, तो उसके तीनों तरफ सरफेस बना दिया स्फीयर। अब इसके लिए ऐसे स्फीयर तो बनाएंगे नहीं, कुछ सरफेस लेना पड़ेगा अपन को, ठीक। ऐसी लॉन्ग वायर दिख रही है आपको, सॉरी, तो क्या सरफेस लेंगे, सोचिए, विचार करिए, मुस्कुराइए, दांत दिखाइए,
सोच लिया? अच्छा भाई ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई क्या लेना है, हम करते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे क्या, एक सिलेंडर। अरे भाई सिलेंडर बनता नहीं क्या हमसे? आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग्स। ये सिलेंडर, ठीक है ठीक है। ये वायर तो उतना ही लंबा है, ये इनफाइनाइट वाला। इसका हमने एल लेंथ का, कितना ये लेंथ कितनी है इस वायर की, एल। इतना लंबा अपने सिलेंडर ले लिया। क्या ले लिया? सिलेंडर। समझ में आया क्या? हाँ, आगे चले। हाँ, अब सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है हमको? गॉस लॉ में क्या होता है, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एज लेंथ इसकी कितनी है, एल। देखिए आपको चार्ज डेंसिटी कितनी दी थी, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लिखते हैं फिर से। चार्ज डेंसिटी दिया था आपका लैम्डा कूलॉम्ब पर मीटर, यानी 1 मीटर के लिए कितना दिया है, लैम्डा कूलॉम्ब। ये कूलॉम्ब है तो एल मीटर के लिए कितना होगा, लैम्डा इंटू कूलॉम्ब, सॉरी एल इंटू लैम्डा। ये आपका कूलॉम्ब चार्ज है, यानी इतने के लिए कितना चार्ज हमारा है, एल इंटू लैम्डा। ये आपका चार्ज है किसके लिए, इतनी लेंथ लंबी वायर के लिए। समझ आया क्या? चलिए कर लेते हैं। अब देखिए फ्लक्स होगा, इसमें दो सरफेस दिख रही है, एक ये सरफेस। आप सिलेंडर देखे हैं, नहीं देखे? घर का गैस देखे हैं, छोड़िए। डिब्बा देखे हैं जिसमें चीनी भी लिखी जाती है, गोली से डिब्बा होती है, इसी शेप की होती है, सिलेंडर होता है। क्या होता है, सिलेंडर। अब दिखाते हैं। तो उसमें दो सरफेस होती है, एक एक गोल सी होती है ऐसे, ऊपर चपटी होती है। समझ रहे हैं आप? मैं क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं, अरे ये भूल गए, ही तो है सिलेंडर। ये गोल सा सिलेंडर दिख रहा है ये, और ऊपर सरफेस क्या है, चपटी। देखो चपटी है, ये चपटी है और ये गोल है। ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। दो सरफेस होती हैं, क्या होती हैं, एक होता है कर्व, क्या होता है, कर्व। एक क्या होता है, फ्लैट। इन दोनों का जोड़ के क्या होगा, आपका फ्लक्स होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो भाई ये क्या है, ये अटल सत्य है, इसको मानना पड़ेगा। ये क्या है, अटल सत्य है, ये हट जाएगा, अटल सत्य। अब आते हैं, अब देखिए, अब ये क्या है, स्फीयर क्या होता है, स्फीयर 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 स्फीयर। उसकी वजह से आपका हमेशा क्या पता था, जब क्लोज सरफेस रहेगी तो जो उसका एरिया वेक्टर होएगा हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल रहता है। आउटवर्ड नॉर्मल इन द सेंस बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ये मैं बता रहा हूँ क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। ये कंफर्म हो गया कि एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये है, आउटवर्ड नॉर्मल, ये जो बताया है, ठीक है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगी, इस वायर की तरफ, बाहर की तरफ। ये रेडियली आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वायर जो भी यहां तक भी है ना, तो देखिए ऊपर जो सरफेस है जो फ्लैट वाली है, जैसे जो मैंने बताया था दो सरफेसेस हैं, एक ये कर्व सरफेस, एक ऊपर सरफेस। ऊपर वाले के भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, लेकिन इधर जैसे मान लीजिए ऊपर वाला ये सरफेस ये वाला है, मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे नॉर्मल बाहर की तरफ है, ठीक है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर इससे ऊपर है, यानी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, ऊपर भी नीचे भी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक। अरे भाई वायर तो ऐसा है ना सीधे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही होने वाली है, ठीक। अरे लंबा वायर है, लंबा वायर, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, यानी फ्लैट सरफेस के लिए दोनों जगह पे एंगल कितना आ रहा है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री, यानी ई डॉट डी ए कितना हो जाएगा। अरे जब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी इसके लिए कितना हो जाएगा, जीरो। अब बचा कर्व सरफेस के लिए, कर्व वाले के लिए क्या होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या लिखेंगे, ई डॉट डी ए, किसके लिए ये, कर्व के लिए, कर्व वाले के लिए, बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं इसके आगे थोड़ा सा। अब बताइए जो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, अरे बोलो बे, अरे बोल दो, तो पाया एल, ये कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा, डी ए
बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी कितना होगा, करो सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल होता ही है, अरे होता ही है, अरे होता ही। आगे आते हैं, क्यू इन कितना आया था हमारा, इतना आया था। लैम्डा मीटर के लिए कितना आया था, एल मीटर के लिए कितना आया था, एल एल लैम्डा एल लैम्डा। तो आपका ई आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं ई बराबर, देखिए ये 2 पाई आर आया था आपका यहाँ पे ई इंटू, जब ऐसा जाएंगे उधर उधर तो लिखेंगे ई, यह था लैम्डा एल, ठीक। ये जाएगा इसके नीचे जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे जाएगा इसके, हो जाएगा आपके यहाँ पे 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसल, कितना है आपका लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से आया है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से आपका आया है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गया क्या तुम, ओके 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 ओके, हमारा आ गया आंसर। आगे इसको थोड़ा सा करें, थोड़ा सा और सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, फिर सवाल होगा। अब क्या है, E इक्वल टू एमडा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अपन को इतना पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है के, नीचे 2 है, ऊपर नीचे से 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, अपना क्या आता है, ठीक। यानी कितना हो गया, यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इतना तो आपको पता ही है। 2 लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 जाके 4, 2 के लैम्डा अपॉन में आर। इसको शॉर्ट में नोट कर सकते हैं, इसको वैल्यू क्या होती है के, ऊपर ले लिया मैंने के, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे बोर्ड में क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा है। तो ये दूसरा प्रूफ भी हमारा हो गया। ये लेक्चर बस बोर्ड वालों के लिए है, यही वाले बच्चे अगर बस प्रूफ देखना चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। बोर्ड वाले बच्चे पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि एनसीईआरटी के सारे प्रूफ इसमें कवर किए जाएंगे। धन्यवाद। अब आगे देखते हैं, अगला प्रूफ हमारा क्या है, क्या है, अपन ने लॉन्ग वायर ले लिया, अब लॉन्ग सीट ले रहे हैं, क्या ही जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी तुम क्यों फंस रहे हो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे वायर आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या है भाई, देखा जाए, ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट लॉन्ग सीट, ये क्वेश्चन मेरे को पता ही नहीं था। यूजिंग गॉस लॉ, इसको देखना है, पहले सीट बनाते हैं। ये अपनी सीट है, और अच्छी बना देता हूँ। ये सीट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मैंने इसको चार्ज कर दिया। आइला मैं तो चार्ज भी कर देता हूँ, लेकिन मैं 440 वोल्ट का नहीं हुए बाबा। तो इसकी वजह से आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा क्या। देखते हैं भाई क्या करें क्या करें क्या करें, क्या लें क्या लें क्या लें। अच्छा भाई ठीक है भाई, क्या लें, कौन सा सरफेस लें। पहले छोटा सा चर्च था, स्फीयर लिया, लंबी वायर थी, सिलेंडर लिया। अब क्या लें, इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, दो बॉडी पॉसिबल है। या तो इसमें ट्यूब बना दें, कैसे देखिए, ठीक, ये क्यूब के अंदर कुछ सरफेस आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा सही पता क्या होने वाला है। ये वाला आप करेंगे, एक मैं करूंगा, आप एक आप करेंगे। इसको मैं उठा के फिर से बनाता हूँ।
या तो वे क्यूब ले सकते हैं, दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, वही फिर से जो भी लास्ट लेक्चर में था सिलेंडर ले लेते हैं, तब भी आपके अंदर चार्ज आएगा ना। अरे चार्ज शीट बोला, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट बोला, ये चार्ज शीट है, ठीक है। इसमें से मैं सिलेंडर ले रहा हूँ काट के, इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल एरिया का, तो आपका फिर से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। अरे भाई ये इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है कि नहीं है, है, मान गए। इसमें का इतना छोटा सा एरिया मैं काट ले रहा हूँ सिलेंडर वाला, ठीक। ऐसे सिलेंडर में ले ले रहा हूँ, सीटिया ऐसे है गए, सिलेंडर ऐसे लेता है, ठीक बा, ले लेनी। आगे देखिए क्या होएगा, इसकी चार्ज डेंसिटी दी गई है सिग्मा कोलॉम पर मीटर स्क्वायर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। उससे पहले क्या था, लीनियर वाला, लीनियर के लिए क्या होता है मीटर पर मीटर, सरफेस के लिए क्या होता है पर मीटर स्क्वायर। जगह जगह की बात है, जैसी जैसी लोगों की सोच। ये दिया हुआ है, आते हैं आगे। हमने लिया कि इसका जो एरिया ये है, इसका मेरे एरिया ले लेते हैं, रेडियस क्या है माने आपके लिए छोटा सा रेडियस, इसका मान लेते हैं आर, स्मॉल आर क्या है ये स्मॉल आर, और इसका एरिया कितना हम ले ले रहे हैं ए, कितना है ए। ओके ओके, अच्छा भाई, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अपन को प्रूव करना है गॉस लॉ, यानी ई डॉट डी इक्वल क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिए क्या होएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैं फिर से बना रहा हूँ, चार्ज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ये बाहर की तरफ। और सरफेस जो होता है इसके एरिया क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। इन दोनों के लिए तो ऐसे बाहर की तरफ ही होगा कि नहीं होएगा, और इधर वाले के लिए इधर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका इन सरफेस के लिए क्या होगा, नॉर्मल इधर होगा, होएगा ना। यानी इस बार क्या होगा, जो कर्व वाला सरफेस है इसका जो इंटीग्रल, इसमें दो सरफेस पॉसिबल होगी, कर्व है तो, अरे सिलेंडर है तो, एक होगा कर्व वाला, एक होगा फ्लैट। लेकिन इस बार जो कर्व का जो होगा फ्लक्स उसका जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए फ्लक्स ऐसे मतलब एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे है नॉर्मल की तरफ, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। और ई डॉट डी है, यानी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, यानी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फ्लैट वाले के लिए होगा, फ्लैट के लिए दो पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, इधर पॉसिबल है। इसका मैंने एरिया ए माना, यार शॉर्ट बनाता हूँ इसको फटाक से करने के लिए, क्या हो जाएगा ई डॉट डी इक्वल क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट है, ये तुमको फाइंड करना है डी ए, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, आर माना, इसको मैं ई ले लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ए क्या है ए, लेकिन ए 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a। सिंपल करते हैं ना, आगे बाद में कहा जाएगा, उसको हम देख लेंगे कितना आ गया आपका 2a, ठीक है। क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन आपको फाइंड करना है, यानी कितना 50 अंदर है, कितना 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 अंदर फाइंड कर लेते हैं। ये जो एरिया अंदर है उतना चार्ज अंदर होगा, वो आगे नहीं होगा। क्या दिया आपको चार्ज, सिग्मा कोलॉम पर मीटर स्क्वायर, इसके एरिया आपने मानी ए मानी है ना, अरे ए मानी है कि नहीं मानी है, बोलो हाँ ना, हाँ इतने की, तो चार्ज उतना ही अंदर होएगा ना, इस शीट के अंदर उतना चार्ज होगा ना जितना हमने इसका एरिया माना है। ऐसा नहीं और से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, जितना एरिया उतना चार्ज होगा ना भाई, जितना सिलेंडर उतनी गैस होती है ना, सिलेंडर जितनी सिलेंडर की ऐसे गोला है, ऐसे गोल भरा हुआ है, ये ऐसे गोल बना हुआ है ये वाला, उसमें उतना ही ना सामान भरेगा जितना गोला वाला है। कितना सामान भर देगा, नहीं ना, बस इतना ही भरेगा, इतना जितना गोला वाला है अंदर, तो चार्ज कितना होगा, इतना चार्ज होगा, बस इतना 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 इतना, समझ रहे हैं, इतना चार्ज होगा। एरिया कितना है ए, चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा, ठीक। तो चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा, चार्ज इनसाइड यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा इंटू ए होगा,
अब कुछ नहीं मानेंगे, मत मान, मैं क्या करूँगा, मत मान। अब कुछ लोग बोलेंगे आप एक क्यों लिखे, तो ये लिख लेते हैं, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब क्यू इन कितना हो जाएगा, कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया कितनी है, 2 पाई आर स्क्वायर, लिख लो भाई, जाने दो, सॉरी पाई आर स्क्वायर। हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू क्यू इंटू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कैंसल, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। आ गया, यही तो था, बस इतना थोड़ा सा प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। जैसे क्या हो रहा था, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आपको इस चीज को, इसको नोट कर लीजिएगा मिटाने से पहले वीडियो पॉज करके। ये सीट थी आपकी, ठीक, हमने सिलेंडर लिया था इतना, तो जो जो एरिया होगा इतना ही ना जिसमें चार्ज आएगा, ये चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना हुआ इसका 2, सॉरी एरिया कितना हुआ इसका, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, होता है ना, तो इतना चार्ज आपको इसके अंदर आ गया, और ई इंटू डी होता है, इसको क्या हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। अब बताइए, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आपका, डी क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर दोनों आएंगे ना, जैसे एरिया जब लेंगे तो ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, दोनों आएगा नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, डी यानी 2 आने वाला, यानी क्या हो जाएगा, डी कितना पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन 2 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू कितना पाया है, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी, ठीक, ये हट जाएगा इसके यहाँ से, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसिल होएगा, ये आपका आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके आई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग शीट। ओके, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो जो भी अब तक मैंने बताया वो यूनिफॉर्म चार्ज था, तो आपको बात पता ही होगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कि यूनिफॉर्म ही पढ़ाएंगे इस क्लास में, अभी तक नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। तो जो इनफाइनाइट सेगमेंट बताई थी उसको क्यू मार के भी कर सकते हैं, जैसे ये सीट आपकी थी ऐसे ही, तो इसमें जो इसको मैं क्यूब मार के कर दूंगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्यूब मार के, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्यूब मार के करेंगे तो कुछ इसका ये आएगा, क्यूब के लिए एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगी, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगी, इस वाले के लिए एरिया 0 हो जाएगा ऊपर वाले सरफेस के लिए, यानी बस ये वाला सरफेस बचेगा, ये वाला, ठीक है, वहाँ पे कर सकते हैं। क्या होगा, इसका एरिया होता है, अरे निकाल लेना, इसको ट्राई करिएगा खुद से, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बताइएगा और देख लीजिएगा। तो इसके 2 तरीके से कर सकते हैं, सिलेंडर मार के कर सकते हैं और क्यूब मार के कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए स्टैंडर्ड क्या है, सिलेंडर मार के करना है, ठीक, यानी सिलेंडर मार के करेंगे तो ज़्यादा सही माना जाएगा अकॉर्डिंग टू भगवान। तो आगे चलते हैं, सॉरी आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, लास्ट है एनसीईआरटी का लास्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ओके, देखते हैं। तो देखिए करते हैं, 2 केस होंगे उसमें। ये सेल आपका है, स्फेरिकल सेल है, ये किसके बाहर रहेगा, क्यों, अब चार्ज है तो भाई चार्ज कहाँ होता है, सेल के सरफेस पे आता है, ठीक। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं वहां पे, एक बाहर एक अंदर, यानी एक यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये मान लेते हैं पॉइंट P पे, एक पॉइंट Q पे। अरे भाई बात आ रही है, यानी 2 जगह पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बाहर या तो अंदर, ठीक। तो चलिए करते हैं, क्या करते हैं,
सॉल्यूशन प्रूफ एनसीईआरटी में 2 जगह दिया, 2 जगह करते हैं। ओके ओके, सरफेस भी कर लेंगे, वही होता है जब को पता है। ठीक, देखते हैं। फॉर आउटसाइड, ठीक, आउटसाइड इसकी रेडियस हमने मान ली है, इसकी रेडियस आर, स्फीयर की रेडियस कितनी है, ये स्फीयर है, स्फीयरिकल सेल बोल दिया तो स्फीयर होगा ना भाई, स्फीयर, रेडियस इसकी आर है, ठीक। चार्ज है, चार्ज ऐसे कितना दिया है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, सब कुछ गिवन है, तुमको कर सकते हो चाहो तो। इस सबसे बोल दे कि फाइंड करना है, यानी जब इसको बोला है कि इस पॉइंट में फाइंड करना है, गॉसियन सर्फेस लानी पड़ेगी, यानी क्या करेंगे, इतना बड़ा स्फीयर बना देंगे। हाँ सही नहीं बना है, इतना भी बुरा नहीं बना है, ठीक ना, इतना अच्छा बना है। मेरे ड्राइंग का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब ठीक है, सुंदर है, ओके। तो इस पॉइंट में फाइंड करनी थी, हमने इसके अराउंड क्या करा, एक गॉसियन सर्फेस बना दिया। अब ये इसके अंदर आ गया नहीं आ गया, इसके अंदर आएगा नहीं, और इसकी रेडियस में क्या मान ली थी, ये बड़ी वाली स्फीयर की स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर का हमने गॉसियन सर्फेस बना दिया। क्या करेंगे, लिखेंगे बोर्ड में, किससे लिखेंगे, बोर्ड में कैसे लिखेंगे, टेकिंग गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, जिसके अंदर बड़ा वाला स्फीयर, छोटा वाला स्फीयर जिसका कैपिटल आर रेडियस आर अंदर आ गया। ओके, तो जिसका एरिया, सॉरी, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड होगी, ठीक है। ये दिया जाता है बोर्ड में, एग्जाम में दे देता है, ठीक है। और ये चीज आप करके भी जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर इधर है, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, कितना, 0 डिग्री। E डॉट dA इक्वल्स टू QN अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो बड़े वाले क्रिया लेंगे और चार्ज कितना होगा, चार्ज इतना ही होगा, ठीक है, उतना ही होगा ना, बोलो है ना, मान लो मेरे भाई, मेरी बातों को नहीं मानते हो तो गलत करते हो। E इंटू DA इक्वल QN अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये करने वाले हैं। अब मैंने बोला कि रेडियली आउटवर्ड लेते हैं, यहाँ तक कि मेंस में दिया रहता है कि रेडियली आउटवर्ड लेना है, ठीक है। अरे भाई मैंने बताया था क्या कि इलेक्ट्रिक, सॉरी, स्फीयर के केस में कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज, उसकी जो, सॉरी, उसमें जो चार्ज होता है वो जाके उसके सरफेस पे रहता है। क्यों रहता है, जब कंडक्टर पढ़ाया जाएगा तो बता दिया जाएगा, बहुत लंबी थ्योरी है, 1 घंटे का लेक्चर है, बता देंगे, विश्वास रखो हम पे। तो ये होने वाला है, ठीक। ये इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, इसकी कितनी है, स्मॉल आर, ये होने वाला है। तो हमको यहाँ पे एरिया किसका चाहिए, ये बड़े वाला लेते हैं ना। अरे गौर काम, जब बेजा लेंगे तो बड़े वाला क्या लेंगे, नहीं लेंगे, बड़े वाले का हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या होने वाला है, इसमें चार्ज कितना आने वाला है, चार्ज कितना आने वाला है, चार्ज तो इतने की वजह से आएगा ना, इसकी वजह से, ठीक। इसका चार्ज कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अरे सिग्मा कूलम्ब पर मीटर दिया है, जब आपको चार्ज डेंसिटी दी जाए ना, सीधे एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिए, ये टोटल चार्ज आ गया, कितना है, टोटल चार्ज इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर है कि नहीं है, यानी क्यू इनसाइड कितना है आपका, ये है, क्यू इनसाइड आपका ये है, क्यू इनसाइड आपका ये है। नोट करते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना अच्छा है यार, कितना सुंदर है यार, यानी ये आपका आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। कितना आ गया, इसको नोट करिए, आगे बताते हैं, नोट कर लो, आगे बताएं, नोट कर लिया। क्या करते हैं ना, जो ये चार्ज यहाँ पे जो आया है, हमारा चार्ज कितना है, चार्ज इनसाइड,
आपका आया है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको ले लेते हैं क्यू। क्या ले लेते हैं? क्यू। इसको लोग ले लेते हैं क्यू। क्यू यानी पॉइंट चार्ज। इस बॉडी के लिए अभी बता रहे हैं क्या होता है, अभी जो आएगा उसको देखिएगा, बहुत अच्छा खेल होने वाला है। इसको मैंने क्या माना है? क्यू। अब देखिए यहाँ पे क्यू माना है इसको, इस वाले को सिग्मा इंटू 5 पाई स्क्वायर, इस चीज में यहाँ पे क्यू माना है। ठीक, अब क्यू मान लिया तो क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो 4 पाई स्क्वायर है यहाँ पे नीचे आएगा। ये वाला भी सही है, गलत नहीं करे कोई करेगा इसको, लेकिन थोड़ा सा इसको और अच्छा कर देना है। बस समझ में आ रही है आपको? देखिए नोट कर लिए थे ना, यानी अब क्या आया था आपका e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, तो ये कैपिटल आर था, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने क्यू मान लिया, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसको नीचे ले लें e इंटू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, यानी क्यू अपॉन के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी इस बड़े स्फीयर के लिए जो छोटा स्फीयर है एक पॉइंट चार्ज तरह बिहेव कर रहा है। अगर हम इसको इसको चाहे क्यू ले, ठीक, पॉइंट चार्ज तरह कर रहा है कि नहीं, तभी ना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जा रहा है, आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। इस बड़े वाले के लिए एक छोटा सा पॉइंट चार्ज बन जा रहा है। तो जंक्शन है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब इसको हम लोग क्यू ले रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। क्या हो जा रहा है? छोटा सा चार्ज क्यू हो जा रहा है, क्यू हो जा रहा है। आउटसाइड वाला समझ आ गया प्रूफ? ऐसे प्रूफ हम लोग कर लेंगे, जितना बड़ा प्रूफ करा है बहुत सिंपल है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, वीडियो को रोक रोक को देखेंगे, इसको नोट करेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं आगे। कहाँ चलते हैं? आगे 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 आगे। इसका आउटसाइड तुमने प्रूफ करा, अब इसको क्या करना है? इनसाइड प्रूफ करना है। क्या करना है? इनसाइड प्रूफ करना है। इनसाइड 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 इनसाइड। ये आपका स्फीयर था, स्फेरिकल सेल था, ठीक। ये आपका क्या है? फॉर इनसाइड। जो भी आपको आउटसाइड नाइस दिख रहे हैं उसके लिए हमें खेद है, उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। आउटसाइड नाइस आगे से नहीं आएंगी नेक्स्ट लेक्चर से। तो देखिए चार्ज अब आपको करना है, जैसे हमारे रेडियस हमने क्या लिया था? कैपिटल आर। इधर क्या करना है? स्मॉल अंदर फाइंड करना है, क्यू पॉइंट फाइंड करना है, रेडियस आर ले लेते हैं। इसको मैं लिखूंगा, बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, ठीक। क्या करना होता है? किसी भी जगह फाइंड करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे, बना दिया गॉसियन सरफेस। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ होगी ना, और इसका क्या होगा? ये एरिया वेक्टर। अरे भाई जब इतने के लिए फाइंड करना है तो इसके इतना बड़ा हम लोग बनाएंगे नहीं, गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना, गॉसियन सरफेस। रेडियस आ लिया हमने, अब बनाना है एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होने वाला है, पता ही है। अरे पता है कि नहीं है? पता है, मालूम पता है तुमको। तो देखिए तो क्या होने वाला है? ई डॉट डी ए इक्वल क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ई डॉट डी ए लेंगे इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसके लिए क्या जगह एरिया, इसके लिए हो जाएगा छोटे वाले के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन भाई बताना इसके अंदर चार्ज कुछ होने वाला है कि नहीं? बड़े स्फीयर के अंदर, बड़े वाले स्फीयर के अंदर मैंने क्या बताया था कि जो चार्जेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? सरफेस पे जाके स्टिक करते हैं। जो चार्ज सारा होगा सरफेस पे चला जाएगा, यानी चार्ज अंदर क्या होने वाला है? जीरो। यानी क्यू इनसाइड क्या होने वाला है? क्यू इनसाइड क्या होने वाला है? जीरो। मैंने बताया था कंडक्टर के शेप में, एक कंडक्टर ये स्फेरिकल स्केल यूनिफॉर्म चार्ज है। जब चार्ज यूनिफॉर्म है तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस चला जाएगा। कहाँ जाएगा? सरफेस पे। यानी क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा? जीरो। यानी क्यू इनसाइड विल बी जीरो, यानी इक्वल टू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो इनसाइड द स्फेरिकल सेल। खत्म, यही प्रूव करना था। जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगी? कहां से होगी? नहीं होगी।
ठीक है। तो आज हमने ये सारी चीजें बताई। ये चारों प्रूफ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे, इन अ बेटर मैनर, ठीक है। और जो अभी आउट वाली नॉइज आ रही हैं लेक्चर्स के दौरान, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। डे बाय डे विल इम्प्रूव। ओके, समझ आ रही बात आपको? तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।